पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਵਾ, ਬੀਨ ਸਪੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਨੱਚਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ आके इन्हों की बीन के उत्ते नचते हैं। सो गलबात कर लेने। कहाँ से आए हो आप, कौन सा ग्रुप है आपका? हम लोग पलवल हरियाणा से आए हैं और ग्रुप का नाम है बीन जोगी सपेरा डांस। बीन भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है जिसे नाथ जोगी समुदाय के लोग ही बजाते हैं। इस समुदाय के इष्ट गुरु आदि गुरु कानीपा नाथ है और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग पूर्वज बताते हैं कि वह जिस भी गांव या बस्ती में जाकर के बीन बजाते थे उस गांव के समस्त रोगियों के रोग शोक दूर हो जाया करते थे। इसलिए वे कभी एक जगह न ठहरते, सदैव भ्रमण करते रहते थे। आज इस गांव में, कल उस गांव में। हमारे गुरु आदि गुरु जो कानीपा नाथ है, हम लोग सब उन्हीं के वंशक है। भगवे रंग के चोला पहनते हैं, गले में घने मनकों की माला पहनते हैं, कानों में कुंडल, भगवान शिव की आराधना करते हैं हम लोग। कैसे ये तैयार हुआ था पूरा ग्रुप? अगर बात की जाए तो देश में ऐसे कितने ग्रुप है कि अलोप हो चुके हैं, खत्म हो चुका है सारा? देखो जी, वैसे तो भारत में जितने भी कलाएं हैं, संस्कृति है, दम तोड़ रही है भारत की कलाएं, संस्कृतियाँ। लेकिन 1986 में इस ग्रुप की स्थापना हमारे गुरुजी हवा सिंह नाथ जी ने की थी, लगभग 30-40 साल पहले, जब ग्रुप में 4-5 लोग मेंबर हुआ करते थे और जब इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते पहचानते थे। लेकिन धीरे धीरे इस कला का धीरे धीरे ऐसा प्रचार और प्रकाश हुआ। कल तक बीन सपेरों का एक रोजी रोटी का महत्व था। गांव में जाके बीन बजाना, तमाशा दिखाना, मजमा लगाना खाली एक रोजी रोटी का, खाली एक मात्र आजीविका चलाने का साधन था। लेकिन आज इस कला ने एक नया मोड़ लिया है बदलते दौर में। आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, उत्सव या कोई पर्व मनाया जाता है, इस ग्रुप को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। इस ग्रुप ने भारत के अलावा कई विदेश फॉरेन कंट्रियों में भी जाकर के अपनी संस्कृति का प्रचार और प्रकाश किया है और अपनी कला का प्रदर्शन कर देशों में भी जाके आप करके आए? हाँ, एक तरीके से इंटरनेशनल ग्रुप है। हम लोगों ने दुबई फेस्टिवल किया है, हम लोगों ने इटली में किया है, कनाडा में किया, जापान में, कई फॉरेन कंट्री में अपनी कला संस्कृति दिखा चुके हैं। हम लोगों ने कई म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ में कैलाश खेर के गानों में हम लोगों ने अपनी बीन का म्यूजिक दिया है। हम लोगों ने कई फिल्मों में अपने म्यूजिक बीन का दे चुके हैं हम लोग। कौन कौन पसंद करता था जब कोई कलाकार, कोई बड़ा कलाकार बोलता था कि यार हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप? देखो जी, एक बार की बात है, बाबूजी उस टाइम भी बम्बई थे, लगभग 86 की बात है। ऐसे ही महफिल जमी हुई थी, सारे कलाकार, अमरीशपुरी बाबूजी के बहुत अच्छे मित्र थे। अमरीश वो हेमा मालिनी थी, वहाँ पर संगत बैठी हुई थी। गुरदास मान जी पंजाब से थे। शाम का टाइम था, धुना लगा हुआ था, बजाने लगे तो हेमा मालिनी मस्त होकर के आके बीन पे नाचने लगी, गाने बजाने लगी। उसके बाद में अभी एक कार्यक्रम था मुंबई में, हम लोग एक वो थिएटर फेस्टिवल था, तो हम लोग कार्यक्रम मंच पे परफॉर्मेंस कर रहे थे। नाना पाटेकर साहब आए और आकर के अपनी मस्ती में नाचने झूमने लगे। वो बोले, बाबा हम लोग खाली इंडस्ट्री में बीन का, खाली नकली बीन का आज तक प्रयोग हुआ है, लेकिन असली बीन क्या होती है, ये क्या धुन होती है, क्या साज होता है, पहली बार हमने अपनी आंखों से देखा है। बाबा आप बहुत बड़े कलाकार हो आप। हमने कहा नहीं जी आप बड़े कलाकार हो। हम क्या बोले, नहीं आप हमसे भी बड़े कलाकार हो। बीन खास होती है, कोई खास तरह की बीन बनाई जाती है इसको? देखो जी, बीन ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो पूरा का पूरा एक तरीके से कहीं प्रगति से बनके तैयार हुआ है। इस दिखाएंगे क्या क्या इसमें लगता है? इसमें जो सामग्री लगती है, जंगली बेल में लगने वाली लौकी है जो कि जंगल से प्राप्त होती है। इसके बाद में ये बांस की लकड़ी है, इसमें हम सुराख बना करके अपने इसको पेरी बनाते हैं। ये खुद आप तैयार करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में मधुमक्खी के मुहाल का छत्ते का मोम लेकर के आते हैं। इसके अंदर जो नर्सल के जो पपैये बजते हैं वो भी जंगल से लेकर के आके बनाते हैं। एक तरीके से कहते तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ये प्रगति से बनके तैयार हुआ है और एक तरीके से भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीन और बांसुरी है। यानी कि इसकी कीमत भी नहीं बता सकते कितनी कीमत होगी? कोई कीमत नहीं है, संगीत है, संगीत की कोई कीमत नहीं है। एक बार की बात है, हम लोग दुबई में थे, दुबई फेस्टिवल चला था। एक दुबई के आदमी ने शेख ने आकर के 5,000 रुपये हमारे बीन के लगाए थे अपने वहाँ के दुबई के वो तो वहाँ के 5,000 कई साल की 20 साल पहले नहीं बात होगी, यहाँ के बहुत रुपए बनते थे जो कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बाबूजी ने मना कर दिया, हम लोग इसको नहीं बेचेंगे, संगीत को नहीं बेचेंगे। जैसे बिस्मिल्लाह खां के वहाँ पर जाकर के अंग्रेजों ने उसकी कीमत लगाई थी, उन्होंने कह दिया मैं बोले यहाँ आओ आप, यहाँ अपने इसको संगीत का प्रचार प्रसार करो तो हम आपको है ना बहुत पैसा देंगे। यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन बिस्मिल्लाह खां ने अपनी बोले मेरे को यहाँ पर गंगा जमुना ला दोगे आप, मेरे को जो संस्कृति भारत की वो ला दोगे, नहीं छोड़ सकते हम। तो
बहुत मालिक की मेहर है, आदि गुरु कानीपा नाथ जी की मेहर है। ये कला विलुप्त होने की कगार पर है। बस हम लोग तो इसको क्या कारण, क्या समझते हो कि ये कला खत्म होती जा रही है? क्या कारण खत्म होने का मेन कारण है सरकार। पहला कारण तो सरकार का यह है कि सरकार ने सांप पकड़ने पे आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि नया काम नहीं था, खानदानी काम था। सपेरे का आजीविका चलाने का एकमात्र एक साधन था कि अपना सांप पकड़ के और बीन बजा करके गाँव में तमाशा मजमा लगा करके अपनी आजीविका चलाने का एकमात्र साधन था। लेकिन सरकार ने एक्ट के तहत उसको भी रोजगार को सरकार को खत्म कर दिया है। हमारा रोजगार खत्म करके छीन कर सरकार ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। सरकार कहती है एक तरफ के आप इनको कैद करते हो, पकड़ के रखते हो, कि सरकार हिंदुस्तान आजाद है, किसी जानवर को कैद नहीं रख सकते। लेकिन उससे हम कैद नहीं रखते थे, हम पकड़ते थे, नेम तौर पे छोड़ देते, हमारी आजीविका चलती थी। लेकिन सरकार का लॉस होता था। सरकार ने अगर आज़ादी करना चाहती है तो चिड़ियाघर में फिर उन्होंने क्यों बंद किया हुआ है सांप को, क्यों भालू को बंद किया है, क्यों बंदर को बंद किया? उनको भी तो आजाद करे। उससे सांप की हानि हो रही है। अनअटेंड लोगों को वहाँ नौकरी पे रखा गया है। सरकार को कुछ सोचना चाहिए ताकि ये आपका जो रोजगार है वो खत्म ना हो पाए, ये कलाकारी खत्म ना हो पाए। ये रोजगार भी और हमारी जो मेन आजीविका चलाने का एक साधन था वो भी खत्म है। हम लोग इसका धरना प्रदर्शन अभी जंतर मंत्र पे करके आए। सरकार का संविधान में लिखा है कि कोई किसी का काम छीनने से पहले उसको साइड में कोई बिजनेस दिया जाए। हमें आज तक कोई सरकार ने कोई बिजनेस नहीं दिया, कोई जमीन नहीं दी है, कोई नौकरी में आरक्षण नहीं है। हम लोग जनजाति समुदाय से आते हैं, एसटी कैटेगरी के वो रखते हैं, लेकिन हमें एससी में डाला गया है। अच्छा, कितने लोगों का आपका ग्रुप है? रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? लोग कैसे पसंद करते हैं? अभी लोग ये पसंद करते हैं आपकी ये जो आप कलाकारी करते हो? आप यकीन नहीं करोगे, हम जहाँ भी जिस भी स्टेट में जाते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं, बीन बजाते हैं, तो लगभग 200-500 लोग तो हमें ये कहते हैं कि जैसे 10 दिन का मेला है तो बाबा जी हम रोज आप ही को देखने आते हैं। मेला तो देखते हैं लेकिन मेले से ज्यादा हम आपको रोज देखने आते हैं। हम लोगों ने सिर्फ फिल्म में देखा था, लेकिन रेल में हमने पहली बार आपको ही देखा है। तो आपने कोई फिल्म में भी काम किया कोई? हाँ जी, हाँ जी। अभी दादा लक्ष्मी अभी कई अवार्ड जीत चुकी है। हरियाणा की मूवी जो पंडित लक्ष्मी चंद की जीवनी पे बनी हुई है, उस फिल्म ने हमने काम किया। बेटिया फिल्म में काम किया, नागिन पिक्चर में हम लोगों ने काम किया। अच्छा, ये बीन जो होती है ये सांप के पकड़, इससे सांप बाहर आया था। अगर सांप वहाँ पे होगा आप बीन बजाओगे, कोई धुन स्पेशल होती है जिससे सांप बाहर आ जाता है? ये सुनकर वो आम धुन नहीं होती, वो कोई खास धुन होती है, वो बुजुर्गों की बनाई हुई है, जो कि हम आम तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं बजाते हैं। उसका प्रयोग हम पूर्वज करते थे, अभी तो हम लोग तो करते भी नहीं है। वहीं करते थे जहाँ कोई खतरनाक सांप होता था, उसको जो वैसे पकड़ में नहीं आता था, तो तब जाकर के उस नाग लहरों को गुरुजी प्रयोग किया करते थे, बजाते थे तो वो आ जाता था, तो उसको सांप को नचाते थे। लेकिन आज बदलते दौर में हम सांप की जगह इंसानों को बीन पे नचा रहे हैं। अच्छा, आजकल वो सांप नहीं नाचते, आजकल आपके आगे इंसान नाचता है। इंसान नाच रहे। तो एक बार हमें बीन सुना दो, जैसे इंसान नाचता है, जैसे सांप नचाते थे। आप किससे सांप नचाते थे, अब इंसान नाच रहा है। चलो जी, बीन भी बजाते। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे रोजगार पे सरकार का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जो रोजगार छीना या तो हमारे रोजगार को शुरुआत करनी चाहिए, शुरू करना चाहिए, और नहीं तो हमें कोई नौकरी में आरक्षण, हमें नौकरियां ज्यादा से ज्यादा है, और एसटी का दर्जा हम लोग रखते हैं, हमें एसटी में शामिल किया जाए। तो बिल्कुल आप बीन बजाएं। मैं आपसे सरकार से भी यही कहना चाहूंगा कि सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸਾਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਪਕੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਨੱਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਬੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। तस्वीरें कैद कर रहे हैं। तस्वीरें तुम देख सकते हो अपने मोबाइलों के विच, तस्वीरें कैद रहे हैं। गलबात कर लेने। सर, किस तरह लग रहा है इन्होंने मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पुरानी कलाकारी नजर आ रही है? बहुत वधिया लग रहा है, बहुत वधिया। पहली बार देखा जी, कभी देखा नहीं करी जिंदगी च। बहुत खुशी हुई है जी, बहुत खुशी हुई है देख के। डीजे ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहली बार देखा जी ਦਾ प्रोग्राम। हाँ जी, बहुत लोग भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ 17 ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਲੱਗਿਆ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਕਲਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।